इसके पीछे जो एक राजनीतिक उद्देश्य है और उस उद्देश्य से कहीं ज्यादा बड़ा उद्देश्य आर्थिक है। देखिए, कुल मिला के क्या है कि हर राज्य की कमोबेश कोई ना कोई मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। जैसे कर्नाटका में कर्नाटका मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, गुजरात में गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है जो अमूल के नाम से जानी जाती है, कर्नाटका में ये नंदिनी के नाम से जानी जाती है, आंध्र प्रदेश में जो है विजया के नाम से जानी जाती है, आंध्र प्रदेश की अपनी मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। तो देखिए, ये कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो ये है कि जो भी स्थानीय किसान हैं उनको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसके तहत जो है वो एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सके और उनका आर्थिक लाभ जो है वो स्थानीय किसानों का एक व्यवस्था के तहत हो सके। और इसी व्यवस्था को बनाने के लिए कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी और इसका जो बड़ा प्रयोग हुआ वो गुजरात में हुआ, श्वेत क्रांति के रूप में। वर्गीस कुरियन को हम सभी जानते हैं जो इसके जनक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अमूल का दूसरे राज्यों में प्रवेश और उसका विरोध। तो देखिए क्या है कि जब जैसा कि सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चाणक्य का काम जो है व्यापार नहीं था, तो ये जो मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस हैं ये स्थानीय किसानों को लाभ देने, उनको एक व्यवस्था के तहत लाने, उत्पादन बढ़ाने, उनको उसका समुचित लाभ दिलाने के लिए, ना कि कोई इनके बहुत बड़े व्यापारिक उद्देश्य हैं। तो ये एक जो कदम है कि आप देखेंगे कि अमूल उत्तर प्रदेश में आया। जब अमूल उत्तर प्रदेश में आया तो उसने पराग के मार्केट को डेंट किया। अब यही चीज कर्नाटक के साथ होने जा रही है। अगर अमूल आता है, दाम छोड़ दीजिए कि आज दाम जो है वो 1 लीटर के 39 रुपए हैं और अमूल के 54 रुपए हैं, अमूल भी ऑफर करेगा कि हम सब 39 रुपए में देंगे। धीरे धीरे उस ब्रांड पे लोग शिफ्ट होंगे क्योंकि वो उसकी मार्केटिंग ज्यादा बड़ी है, उसकी ब्रांडिंग ज्यादा है। जब शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होने के बाद में एक बार आदत लग जाती है। जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो आप कहते हैं मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, उसी तरह दूध मतलब अमूल, है ना। और आप देखिए ना उनका स्लोगन भी है, अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, वो ये नहीं कहते हैं कि अमूल दूध पीता है गुजरात, वो ये कहते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया। तो कर्नाटका मार्केटिंग फेडरेशन अमूल नंदिनी दूध पीता है इंडिया की ब्रांडिंग के साथ में तो नहीं है। तो देखिए, ये सबसे पहले ये अगर अमूल यहाँ आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस भी राज्य में वो प्रवेश करेगा, जो उसका एक बड़ा लाभांश होगा वो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को जाएगा। तो ये पहली आर्थिक चोट होगी किसानों को, क्योंकि लाभांश जो है वो जाएगा उस मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को जिसका वहां दूध बिक रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि चूंकि ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर मार्केटिंग टेक्निक्स, इन सब के साथ दूध तो देखिए वही है, चाहे भैंस आपकी कर्नाटका में दूध दे या उत्तर प्रदेश में दे या गुजरात में दे, दूध वो वही देती है। लेकिन उसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, उसकी पैकेजिंग आप कैसे करते हैं और उससे आप क्या उत्पाद बनाते हैं। इसमें तो माहिर है भैंस तो कहीं, इसमें तो सर मैं माफी चाहता हूँ, इसमें तो माहिर है मोदी जी, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो अपने अपने भैंस के दूध का कहेंगे ये तो अद्भुत है। फिर क्या जी, तो फिर क्या होता है कि उन प्रदेशों की जो मार्केटिंग फेडरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती। जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये होना चाहिए कि समान भाव से सभी राज्यों के जो किसान हैं उनको जो है समान भाव से उनको स्थानीय किसानों को लाभ मिले, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। और जब इस बात की कोशिश की जा रही है तब उस समय ये होना चाहिए कि उनको, अगर गुजरात का जो मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है वो बेहतर टेक्नोलॉजी या बेहतर मार्केटिंग के साथ में अपना उत्पादन कर रहा है, वितरण कर रहा है, तो वो तकनीक आप कर्नाटक को दीजिए, कर्नाटक को आप समृद्ध बनाइए, उत्तर प्रदेश को आप समृद्ध बनाइए, आंध्र प्रदेश को बनाइए। देखिए, कुल मिला के बीजेपी के पास में जो स्थानीय मुद्दे हैं, अगर बीजेपी उन मुद्दों पे जाएगी तो ये फिर बसवराज बोम्मई सरकार की नीतियों पे ये चुनाव हो जाएगा, बोम्मई सरकार के कामकाज पे चुनाव हो जाएगा और बीजेपी वहां पर बहुत वीक टर्फ में है। क्योंकि एक तो 40% कमीशन की बात चल रही है, जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, हर वर्ग खुश नहीं है वहां पे, मिडिल क्लास के सामने, इवन आईटी कंपनियों में जो है
रिसेशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो राज्य सरकार का पिछले 5 साल का कामकाज इतना मजबूत है कि आप स्थानीय मुद्दों पे दोबारा जाकर के वोट मांग सकें। ये तो पहला कारण है। दूसरा, जितना मजबूत चेहरे कांग्रेस के पास में है, येदियुरप्पा के बीजेपी में शिथिल पड़ने के बाद या उनको शिथिल किए जाने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धरमैया जो है बसवराज बोम्मई पर भारी पड़ रहा है। तो अगर चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी के पास में चेहरों का अकाल है, क्योंकि येदियुरप्पा इस बार चेहरा नहीं है, 80 प्लस उनकी उम्र है। बसवराज बोम्मई चेहरा है जो कि अलोकप्रिय हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनके चेहरे पर भी लड़ना जो है भाजपा के लिए रिस्की है। तीसरा फैक्टर, कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पे जैसे हिमाचल के चुनाव में किया, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे लोकल मुद्दों को लगातार लोगों के बीच में उठाया है। तो अगर कांग्रेस की पिच पे जाकर के बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का नुकसान है। इसलिए बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत राष्ट्रीय मुद्दों पे और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।